ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योग वासिष्ठ महारामायण। ज्ञान की 7 भूमिकाएं। पहली भूमिका है शुभेच्छा, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानसा, चौथी है सत्वापति, पांचवी है असंशक्ति, छठी है पदार्था भावना और सातवीं है तुर्यगा। तो शुभेच्छा किसे कहते हैं? जिसके मन में ऐसा लगे, ऐसा भाव आवे कि अरे मैं तो महामूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि सत्य में नहीं है और संसार की ओर लगी हुई है। ये संसार के भोग पदार्थ तो मुझे निरंतर गर्त में डाले जा रहे हैं। संसार के भोग सुखों में पड़कर मैं योग भ्रष्ट हो रहा हूँ। मैंने इस संसार को सत्य समझकर बहुत भोग भोगे, फिर भी इस मन की तृप्ति नहीं हुई और तृष्णा बढ़ती गई और ना ही शांति प्राप्त हुई। देहात्मक बुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई और ना ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। क्षणिक सुखों ने निश्चित रूप से मेरा पतन कर डाला है। अब बहुत हो गया। मुझे इस मन को निर्मूल करने के लिए शुभ विचार ही करना चाहिए, शुभ इच्छा करना चाहिए। इस हेतु संत जनों का संग, सत्शास्त्रों का अध्ययन, विषयों से वैराग्य प्राप्त करके अपने ही जीवन के कल्याण में लग जाना चाहिए। सज्जनों, इसी को शुभेच्छा कहा है, शुभेच्छा। दूसरी है विचारणा। सत्शास्त्रों का निरंतर अध्ययन, चिंतन, मनन, श्रवण, निधिध्यासन, विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदा आचार में प्रवृत्त होकर सत्य मार्ग का अनुसरण करना, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानकर त्याग करना, इसी का नाम विचारणा भूमिका है, जो ये ज्ञान की दूसरी भूमिका है। तीसरी भूमिका है तनुमानसा। शुभेच्छा और विचार सहित तत्व का अभ्यास करना, शुभेच्छा और विचार पूर्वक तत्व का अभ्यास करना और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य करना, विषय भोगों से आसक्ति का त्याग करके अनासक्त होकर जगत में विचरण करते हुए साधन चतुष्ट का सतत पालन करते रहना, यही तनुमानसा ज्ञान की तीसरी भूमिका है। ठीक है। चौथी भूमिका सत्वापति। शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा भूमिका के निरंतर अभ्यास से बाह्य सुखों, बाह्य विषयों में तनिक भी संसार न रहने के कारण चित्त में अत्यंत विरक्ति हो जाती है। आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाता है और ये जो जगत है ये स्वप्न की नाई भासित होने लग जाता है। तो चित्त में अत्यंत विरक्ति होने से माया और माया के कार्य तथा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का अभाव, तत्पश्चात साक्षात पर्यंत जो स्थिति बनती है, अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति को सत्वापति ज्ञान की भूमिका कही गई है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जगत स्वप्न की नाई हो जाता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन के तीव्र अभ्यास से साधक उस सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसे भी सत्वापति भूमिका प्राप्त साधक जानना चाहिए। ठीक है। तो इस सत्वापति भूमिका को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति बताया है। इस भूमिका में पहुंचे हुए पुरुष को ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुष को संसार अंतःकरण में स्वप्नवत भासित हो जाता है। तो यह है सत्वपति। और पांचवी भूमिका है ज्ञान की असंशक्ति।
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वपति, इन 4 ज्ञान भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के बाह्यभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग अर्थात संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ हो जाना, स्थिर हो जाना ही असंशक्ति है। यह ज्ञान की 5वीं भूमिका है। अब 2 भूमिका और शेष है। 6ठी है पदार्था भावना। फिर ये 5 ज्ञान की भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक ही अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मारामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं रहता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर भी कभी किसी पदार्थ का भान होता है, इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्थ भावना नाम की ये 6ठी भूमिका है। अंत में है 7वीं। ध्यान दीजिए, तुर्यगा। तो ये पूर्वोक्त जो 6 भूमिका का वर्णन आप लोगों ने सुना, 6 भूमिकाओं के बारे में आपने सुना, तो 6 भूमिकाओं का बहुत अवस्था में कई दिनों तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, वरन अपने आत्मभाव में स्वाभाविक ही निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उससे के अंतःकरण की तुर्यगा भूमि जानना चाहिए, तुर्यगा भूमिका जानना चाहिए। तथा श्रुति के अनुसार साधक विद्वान जिस अवस्था में आत्म रूप से अखंड ब्रह्म का अनुभव करता है, ध्यान से सुनना, साधक विद्वान जिस अवस्था में आत्म रूप से अखंड ब्रह्म का अनुभव करता है, वह तुर्यगा अवस्था ही है, वही तुर्यगा अवस्था है। तो इस प्रकार की सज्जनों, तुर्यगा अवस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इसी देह में विद्यमान रहती है। फिर इस अवस्था के बाद विधेय मुक्ति का विषय तुर्यातीत ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म ही है। फिर उसकी निम्न भूमिकाओं में गणना नहीं की जाती। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरिओम।